प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेके आई हूँ जो न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसके माध्यम से हमें बहुत सारी नई और अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं आज का यह विषय किसके ऊपर है। हम सभी को खेलना बड़ा पसंद है, खासकर आप जैसे छोटे बच्चों को घर पे हो या बाहर विभिन्न प्रकार के खेल खेलना आप सभी को बहुत अच्छा लगता है। हम कभी बाहर जाके क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल आदि खेल खेलते हैं, तो कभी घर पर ही बैठकर गेंद, मोटर गाड़ी, जानवरों आदि खिलौनों से खेलते हैं। इन खिलौनों से हमें जितना प्यार होता है, उतनी ही उत्सुकता हमें उन खिलौनों को खरीदने में होती है। तो बच्चों, मुझे बताइए, वह कौन होता है जो गली में घूम घूम कर चिल्ला चिल्ला कर खिलौने बेचता है और जिसका इंतज़ार हम सभी बेसब्री से करते हैं? एकदम सही कहा आप लोगों ने, वह होता है खिलौने वाला। तो आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, उस कविता का नाम है खिलौने वाला। यह कविता आधुनिक हिंदी की प्रमुख कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। उनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाओं में शामिल है महत्वपूर्ण कविताएं जैसे कदम का पेड़, झांसी की रानी आदि। तो चलिए देखते हैं कैसी है यह कविता। खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवारें। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। इस कविता में ऐसे दृश्य का वर्णन हुआ है जहाँ एक खिलौने वाला खिलौने बेचने आता है। उसके पास कई तरह के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे खिलौने होते हैं, जैसे एक हरा तोता जो पिंजरे में है, गेंद, चलने वाली मोटर गाड़ी, सीटी, चाबी से चलने वाली रेल, प्यारी गुड़िया, लोटा, थाली, धनुष बाण, तलवार आदि। उसकी पुकार सुनकर बच्चे उसकी तरफ दौड़े चले आते हैं और अपना मनपसंद खिलौना खरीद ले जाते हैं। मुन्नू ने गुड़िया ली, मोहन ने मोटर गाड़ी, परंतु सरला अपनी माँ से खिलौने वाले से साड़ी खरीदने को कहती है। पर आप सब सोचिए, क्या खिलौने वाला कभी साड़ियाँ बेचने आता है? मुझे तो नहीं लगता। तो चलते हैं कविता के अगले अंश पर। अम्मा तुमने तो ला कर के मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता, बिल्ली, मोटर, रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, यह तो है बच्चों के खेल।
मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते चला जाऊंगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीजें देगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीजें देगा। तो आप सब भी इस कविता को एक बार अपने घर में ज़रूर पढ़िए और इसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुमने मुझे खिलौने खरीदने के लिए 4 पैसे तो दे दिए, पर तुम मेरी सहायता करो कि मैं कौन से खिलौने लूँ। तुम जिस खिलौने का चयन करोगी मैं वही लूँगा। पर तोता बिल्ली, मोटर रेल आदि ये सब तो बच्चों के खेल हैं और मैं तो अभी बड़ा हो गया हूँ। इसलिए मैं तलवार, तीर कमान ये सब लूँगा और जंगल जाकर ताड़का राक्षसी को मारूंगा, जैसे श्री राम ने मारा था। यह बच्चा कहता है कि वह जंगल के सारे असुरों को मार भगाएगा ताकि तपस्वी गण शांतिपूर्वक यज्ञ कर सकें। इस प्रकार वो एक दिन रामचंद्र बन जाएगा और उसकी माँ कौशल्या। पर यदि माँ उसे वन में जाने का आदेश देगी तो वो खुशी खुशी वन में भी चला जाएगा। परंतु यह सब करते हुए वह यह सोचकर भी दुखी होता है कि यदि वह वन में चला गया तो वहाँ वह अपनी माँ के बिना अकेला कैसे रहेगा। माँ नहीं होगी तो वह किससे पैसे मांगेगा। रूठने पर कौन उसे मनाएगा और अपनी गोद में बिठाकर कौन उसकी मनपसंद चीजें दिलाएगा। कविता का अर्थ समझने के बाद चलिए देखते हैं इस कविता में आए कुछ नए और कठिन शब्द, जैसे बाली। बाली शब्द का अर्थ है, क्या आप सब सोच सकते हैं इस शब्द का अर्थ क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। बाली एक गहना होता है जो महिलाओं द्वारा कानों में पहनी जाती है। इस कविता में एक अंग्रेजी का शब्द आया है, टी सेट। हम सभी ने अपने घर में बड़ों को चाय पीते हुए ज़रूर देखा होगा। वो जिस कप, प्याली और केटली का इस्तेमाल करते हैं उसे हम अंग्रेजी में टी सेट कहते हैं। अगला शब्द है लोटा। क्या आप सभी ने लोटा देखा है? बिल्कुल सही, यह एक जल रखने का पात्र होता है। धनुष बाण के बारे में हम सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा। यह एक प्रकार का हथियार है जो राजा महाराजा युद्ध के दौरान इस्तेमाल करते थे। तलवार, यह भी एक हथियार है जिसे एक हाथ से प्रयोग किया जाता है और जिसका चित्र हमने टीवी पर या इंटरनेट में बहुत जगहों पर बहुत बार देखा होगा। यहाँ पे एक शब्द आया है, पुकारना। जी हाँ, इसका अर्थ है बुलाना। तो आप सभी इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि इन नए शब्दों का अर्थ
किस प्रकार भिन्न है। हमने कविता को पढ़ा, उसका अर्थ समझा और उसमें आए कुछ नए शब्दों का अर्थ भी जाना। तो अब देखते हैं कविता को हम सभी ने कितने अच्छे तरीके से समझा है और उसके अर्थ को कितना अंदर तक ग्रहण किया है हम सभी ने। आप सब मुझे बताइए, मुन्नू और मोहन ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? बिल्कुल सही, मुन्नू ने गुड़िया ली और मोहन ने मोटर गाड़ी। कविता में जहाँ तोते का वर्णन हुआ है, आप सब बताइए तोता किसके अंदर है? जी हाँ, तोता पिंजरे के अंदर है। आप सभी घर पर किन किन बातों पे रूठते हैं और मुझे बताइए कि आपको कौन मनाने आता है? यह भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं? पहला, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। इसका उत्तर है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अगला वाक्य है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। उत्तर, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। अगला प्रश्न है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए? उसमें माँ की सलाह चाहिए। जी हाँ, कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा? इसका उत्तर है, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। आप लोगों ने रामलीला के जरिए भगवान श्री राम के बारे में बहुत सी बातें सुनी और जानी होंगी। तो बताइए, आपको उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? किसी को उनका साहस, उनका बलिदान पसंद आया होगा, तो कोई उनकी धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने की आदत से प्रभावित हुआ होगा। साथ ही वे बड़ों का बहुत आदर करते थे और एक सच्चे मित्र भी थे। आप लोग अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं? और जब फेरी वाला आपके मोहल्ले में आता है, तो आप कौन से खिलौने खरीदना पसंद करते हैं? सोचिए और इसका जवाब दीजिए। इस कविता से जुड़े कुछ व्याकरण पर चर्चा करते हैं। खिलौने वाला शब्द खिलौना संज्ञा में वाला के जुड़ने से बना है। तो इस वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखिए और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानिए। पहला वाक्य है, पान वाले की दुकान आज बंद है। पान वाला शब्द यहाँ संज्ञा शब्द की श्रेणी में आता है। मेरे दिल्ली वाले मौसा बस कंडक्टर हैं। मौसा शब्द भी संज्ञा है। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। बोलने वाली शब्द यहाँ पर विशेषण है। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? दाढ़ी वाला शब्द भी विशेषण शब्द कहलाता है। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। जाऊंगी शब्द यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही, यह एक क्रिया शब्द है। इस कविता में 3 नाम आए हैं, राम, कौशल्या और ताड़का। क्या आप सब यह बता सकते हैं कि ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? जी हाँ, यह तीनों नाम रामायण के पात्र हैं, जिसे रामचरितमानस के नाम से भी जाना जाता है। यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। इस पंक्ति से आप सब क्या समझते हैं? इन पंक्तियों से यह पता चलता है कि बच्चा अपनी माँ के पास रहना चाहता है। वह अपनी माँ को कौशल्या और स्वयं को रामचंद्र मानता है।
वह अपनी वीरता से राक्षसों का वध करना चाहता है और साथ ही अपनी माँ को कौशल्या माता के समान आदर देना चाहता है, परंतु ये सब करने में वह उनसे दूर नहीं होना चाहता। जिस प्रकार हम सभी अपने माँ के पास रहना चाहते हैं, उसी प्रकार इस कविता में भी यह बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहता। परंतु जिस प्रकार श्री राम वनवास गए थे और उन्हें अपनी माँ से दूर होना पड़ा था, वैसे ही यह बालक अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहता। वह स्वयं श्री राम बनकर अपनी कौशल्या जैसी माँ के साथ रहना चाहता है। तो इस कविता से हमें कई नई चीज़ें सीखने को मिली, परंतु जो मुख्य चीज़ें इस कविता ने हमें सिखाई वह यह कि खिलौने वाला जब भी हमारे आसपास आता है, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चाहे बच्चे हों या बड़े, खेलना, विभिन्न प्रकार के खिलौने सबको पसंद है। उसी प्रकार इस कविता में भी जब खिलौने वाला बच्चों के सामने आता है तो बच्चे उसके पास दौड़े चले जाते हैं और अपना मनपसंद खिलौना खरीद ले आते हैं। साथ ही इस कविता में हमने बच्चों की मासूमियत को देखा। हमने यह देखा कि किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा श्री राम की कहानियों से कितनी अच्छी नई बातें सीखता है और उनसे प्रभावित होकर समाज की बुराइयों को दूर करना चाहता है, अपनी माँ को आदर देना चाहता है, परंतु यह सब करते हुए वह अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता। वह सारी अच्छी चीज़ें अपनी माँ की छत्र छाया में रहकर और अपने घर में रहकर ही करना चाहता है। वह यह सोचकर बड़ा व्याकुल हो जाता है कि यदि वह अपनी माँ से दूर चला गया तो कौन उसे प्यार और दुलार देगा, वह रूठेगा तो कौन उसे मनाएगा और कौन उसको अपनी गोद में बिठाकर प्यार से उसकी मनपसंद चीज़ें लाकर देगा। आशा है आज की कक्षा के माध्यम से और इस कविता के माध्यम से हमें नई और अच्छी चीज़ें सीखने को मिली और हमने जो सीखा हम उसे अपने जीवन में भी अच्छी तरीके से प्रयोग करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले विषय के साथ अगली कक्षा में।